है, लेकिन आज स्टॉक्स ऑफ द डे लूजिंग एंड पर मेरे ख्याल में ज्यादा दिखाई देंगे। यतन हमारे साथ है डिटेल्स के साथ। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स हैं अर्शदा, लेकिन जो बक कर रहे हैं ट्रेंड उनके बारे में बात करते हैं। क्लियरली एबीबी आज शेयर में लगभग 5-6% की शुरुआती तेजी है। बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स हैं। अगर हम मुनाफे की बात करें तो 90% की ग्रोथ और एबिटा में लगभग दुगना आपको मोमेंटम दिखा है साल दर साल बेसिस पे। ऑर्डर बुकिंग में भी ज़बरदस्त मोमेंटम, और मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 18% के आसपास का मार्जिन और 14% का एक्सपेक्टेशन, तो बहुत बड़ा बीट, जिसके बाद शेयर में लगभग 7% की तेज़ी आप आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा पिरामल फार्मा, पीपीएल फार्मा, यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो मुनाफे में लगभग ईयर ऑन ईयर 100% की ग्रोथ, यानी दुगना हुआ है मुनाफा, और लगभग 100 करोड़ की आपको नेट प्रॉफिट की फिगर आती हुई नजर पड़ी और 18% की सेल्स में ग्रोथ आती हुई नजर पड़ी। और रिजल्ट्स के बाद पिरामल फार्मा के शेयर में आपने लगभग 10% का जो है तेज रुझान देखा है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे शेयर हैं जैसे कि सिप्ला, यहाँ भी आप देखेंगे तो मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट का बहुत शानदार रहा है, जिसके बाद शेयर में लगभग 6% की आप शुरुआती तेजी देख रहे थे, अभी भी 5% की आपको तेजी दिख रही है। Q4 में आय लगभग 5,500 करोड़ से ज़्यादा आई, अनुमान से बेहतर प्रदर्शन यहाँ, और 25% के एबिटा मार्जिन की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है, जिसके बाद शेयर में आज ऐसे मार्केट में, वीक मार्केट में तेजी का मोमेंटम दिख रहा है। चले तो कुछ रौनक है स्क्रीन पर डिस्पाइट द लूजिंग एंड्स, जिसकी हमने काफ़ी चर्चा की। पिरामल फार्मा, एबीबी और सिप्ला जैसे ट्रेड्स। पिरामल फार्मा पर कोई टिप्पणी हेमांग? वैसे फार्मा कंपनियों में कुछ कंपनियों का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। काफी अच्छा जो सीडीएमओ सेगमेंट है वहां पर लगभग 21-22% की ग्रोथ है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। और हमें लगता है कि जो स्पेसिफिक ये सीडीएमओ सेगमेंट है उसमें आउटलुक भी काफी अच्छा है। अगर आप बाकी कंपनीज का भी देखें तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट पे अगला 1 साल काफी अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली एज अ मिड कैप पिक पिरामल फार्मा में हमारा पॉजिटिव व्यू है। यहाँ से लगभग 16 to 17% का अपसाइड देखने को मिल सकता है अगले 12 महीने। जी, तो सिप्ला एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके पिरामल स्ट्रॉन्ग मूव लेके, सन फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव लेके, आज फार्मा में वाकई अगर आप देखें रंगत है। मीनवाइल एक बार आप एशियन पेंट्स रखिएगा 2783। हिमांग, एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा। आई मीन रियल स्टेट एंसिलरी को मान के चलिए, या फिर आप फिर पीरियडलाइट पे आइए, फिर आप एशियन पेंट्स पे आइए, ये क्रूड के रिट्रेसमेंट का, और आई थिंक क्रूड का ये रिट्रेसमेंट इस बात के बावजूद कि अगर आप बीते 2 महीने में देखें, आपने एक वॉर फ्रंट खुला, उसके बावजूद क्रूड सिंक हो रहा है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। एशियन पेंट्स को क्या आप इस प्राइस पे कुछ एडवांटेज देंगे? देखिए, एक इशू और है कि अब इनका एनवायरनमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव है, नए प्लेयर्स हैं मार्केट में, बट ये प्राइस ट्रेजेक्ट्री जो है ना एशियन पेंट्स की, ये इसके करियर की वर्स्ट प्राइस ट्रेजेक्ट्री है, जिसे टेक्निकली अगर मैं डिफाइन करूं तो इवन बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है यहाँ पर? मेरे ख्याल से एशियन पेंट के जो नतीजे आए थे वो थोड़े से कमजोर थे। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 10% की थी, पर थोड़ी सी मार्जिन्स के अंदर प्रेशर है। और आगे चल के लोगों को कंसर्न ये है कि जिस तरह की कंपटीशन इमर्ज होगी उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो काफी घट सकते हैं। तो नो डाउट इट्स अ ग्रेट फ्रेंचाइज और काफी अच्छी ब्रांड है और डिसेंट कंपनी है, पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट नियर टर्म में इसमें खरीदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन से अभी भी स्टॉक काफी महंगा है और आगे 2-3 क्वार्टर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल उससे दूर रहना चाहिए। अगर यहाँ से 10-12% स्टॉक गिरता है तो श्योरली उसमें एक बाइंग के मौके बनेंगे। Okay, meanwhile UPL, I think